जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में। आपके लिए लेकर रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पर्यवेक्षी कार्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमानता और मिशन लर्निंग का उपयोग करके सिस्टम विकसित करने के लिए आरबीआई द्वारा किन संगठनों को चुना गया। तो दोस्तों आरबीआई द्वारा किन संगठनों को इन मिशनों को कंप्लीट करने के लिए चुना गया है। तो दोस्तों यह चुना गया है मैकिन्से और एक्सेंचर को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नेप्स टीम ने किस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता। तो दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा स्वर्ण पुरस्कार जीता गया है। और दोस्तों यह किसके द्वारा जीता गया है। तो दोस्तों यह जीता गया है डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से जीता गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अधिनियम का नाम क्या है। तो दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान है, और उसका नाम क्या है। तो दोस्तों इस जागरूकता अभियान का नाम है यूपीआई चलेगा इस अभियान का नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी संसद के भंग होने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों पाकिस्तान की संसद भंग हो चुकी है और वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों यह चुना गया है अनवर उल हक ककड़ा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान के दोस्तों संसद भंग होने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के साथ शैक्षणिक संस्थानों को संरेखित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा गठित समिति में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी द्वारा गठित जो सदस्य समिति है उसमें कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों उसमें हैं 19 सदस्य। इसमें 19 सदस्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नवीनतम FIH रैंकिंग के अनुसार पुरुष हॉकी टीम रैंक में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों नवीनतम FIH रैंकिंग अनुसार पुरुष हॉकी टीम में भारत टीम की जो रैंक है वह क्या है। तो दोस्तों भारत टीम की रैंक है तीसरी। भारत हॉकी टीम की रैंक तीसरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा संत शिरोमणि गुरुदेव
श्री रविदास जी स्मारक का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक का शिलान्यास किया गया है। और दोस्तों यह किस जगह पर किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बड़तुमा गांव, सागर जिला, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बड़तुआ गांव में और सागर जिले में और मध्य प्रदेश राज्य में, तो दोस्तों वहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में जिला है एक सागर जिला है और सागर जिले के गांव बड़तुमा गांव में किया गया है। तो दोस्तों यह सभी जानकारी आप ज़रूर नोट कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है वीमेन इन फोक्स विजुअलिंग फेमिनिन कंट्रैक्शन इन इंडिया अलर्ट नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों वीमेन इन फोक्स विजुअलिंग फीमेन कंट्रैक्शन इन इंडिया अलर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में किस संगठन ने स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में किस संगठन ने अपना स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों यह किया है RIC लिमिटेड ने इसमें अपना स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व अंगदान दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व अंगदान दिवस के रूप में 13 अगस्त को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा श्रीलंका को दिए गए 2.9 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज की पहली समीक्षा कब की जाने की उम्मीद है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा श्रीलंका को दिए गए 2.9 मिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज की पहली समीक्षा किस तिथि को की जाएगी? तो दोस्तों यह की जाएगी 11 से 9 सितंबर 2023 तक। 11 से 9 सितंबर 2023 तक इसकी समीक्षा की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है कौशिक दास की रिपोर्ट के अनुसार समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो दोस्तों कौशिक दास जी की रिपोर्ट के अनुसार समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। और दोस्तों महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में? तो दोस्तों इसमें दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है और दोस्तों प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। पहले तो दोस्तों महाराष्ट्र की मुंबई है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, तेलंगाना की हैदराबाद है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है, पंजाब की दोस्तों चंडीगढ़ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 14 अगस्त से प्रभावी होम और कार ऋण दरें कम कर दी। तो दोस्तों कौन सा ऐसा बैंक है जिसने घर पर यानी होम लोन और कार लोन पर अपने ऋण की दर कम करी है, और दोस्तों यह दर जो कम करी है 14 अगस्त से कम करी गई है। और ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन और दोस्तों कार लोन पर 14 अगस्त से अपनी दरें कम कर दी हैं। ब्याज दर जो होती है दोस्तों वह कम करी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पाकिस्तान को किस वर्ष आज़ादी मिली। तो दोस्तों पाकिस्तान देश जो है ये किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1947 को, यानी दोस्तों जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी साल पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। और दोस्तों पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था और अपना देश भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों यह सभी आप नोट कर लें। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य ने नवीनीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने और बिजली की कमी को कम करने के लिए CM सौर मिशन शुरू किया है। तो दोस्तों किस राज्य ने CM सौर मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है असम, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों मेघालय, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों त्रिपुरा। आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।